नमस्कार दोस्तों, आप सभी को ध्रुव इंस्टीट्यूट में और ध्रुव आईएएस के ये चैनल पर भी आप सभी को स्वागत है। और यदि बात मैं आप करूँ, आज जो मैं टॉपिक चुना हूँ वो एनसीईआरटी के महत्व के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। एनसीईआरटी का क्या महत्व है? एनसीईआरटी आप सभी समझते होंगे, यूपीएससी और बीपीएससी और इस स्टेट में जो भी एग्जामिनेशन होते हैं उसमें कितने बड़ा रोल है आप सभी जानते हैं। एनसीईआरटी, ये एनसीईआरटी का क्या रोल है, मैं आपको इसी के बारे में, महत्व के बारे में चर्चा करूंगा। तब आपको लगेगा कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, प्री के दृष्टि से भी, मेंस के दृष्टि से भी। आप सभी को पता होगा कि जनरल स्टडीज में हमारा जो है 5 सब्जेक्ट बड़े ही महत्वपूर्ण होता है, प्री हो मेंस हो, दोनों सब्जेक्ट। यूपीएससी हो या बीपीएससी या फिर यूपीपीसीएस हो, यूपीएससी में कोई यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीएससी, यूपीपीसीएस। ध्यान दीजिएगा, मैं सिर्फ जो है इसके बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। देखिएगा ध्यान से, 2 ही सब्जेक्ट को, यूपीएससी, बीपीएससी, इसको हम लेकर के अभी एनालिसिस करेंगे। दोनों एग्जामिनेशन में किस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है इसके बारे में। और मेरा सब्जेक्ट होगा इसमें साइंस, ये हिस्ट्री होगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी होगा, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल हो सकता है, पॉलिटिकल साइंस या पॉलिटी, अंतर होता है लेकिन जो है मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, और इकोनॉमी। ये जो है 5 सब्जेक्ट एक तरह से रामबाण है को भी स्टेट और जो है आपको एग्जामिनेशन कॉम्पिटिटिव के निकालने के लिए, और ख़ास करके यूपीएससी और बीपीएससी या स्टेट पीसीएस का अदर एग्जामिनेशन और भी कोई जितने भी एग्जामिनेशन आप देते हैं जिसमें नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं फॉर, उसमें इन सभी का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। तो इन सभी का आज प्रूफ मैं बता दूँ और प्रूफ के साथ मैं आज चर्चा करूँगा इन सब्जेक्ट पे। तो देखिए, पहले मैं आपको आ रहा हूँ क्वेश्चन पे लेकर। ये जो है सब लेटेस्ट खबरें आपको बताएंगे, कोई पुराना खबरें नहीं है, मेरे पास सब लेटेस्ट खबरें हैं। ये पूछा हुआ बीपीएससी, बीपीएससी में प्री का जो हुआ था 68 में प्री एग्जामिनेशन जो हुआ था 2023 का, ये जो है उसमें क्वेश्चन पूछा गया था, एसिटिक अम्ल की गंध किसके समान होती है? सिरका, टमाटर, सी ऑप्शन में है मिट्टी का तेल, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, ये ऑप्शन में है। और ये कहाँ से पूछा है? बीपीएससी पूछा है। और देखिए कहाँ से, एनसीईआरटी के 7th क्लास में ये जो है एक चार्ट बना हुआ है, उस चार्ट से क्वेश्चन पूछा है। देखिए यहाँ पे पहले ही लिस्ट में है, ये अम्ल क्षार लवण जो है उसी टॉपिक का है, ये हमें से क्वेश्चन पूछा है, एसिटिक अम्ल के संदर्भ। देखिए ये क्वेश्चन आपको 7th क्लास के एनसीईआरटी में मिलता है, एक नहीं कई। हम आपको ये साइंस का बताएं और अलग देखिए,
ये देखिए यूपीएससी 2023 में, ध्यान दीजिएगा, यूपीएससी 2023 में यूपीएससी में जो फ्री हुआ है उसमें 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है। ये देखिए यहाँ पे निम्नलिखित वृक्षों पर विचार कीजिए। और ये तो क्या है, कटहल, पहला स्टेटमेंट, महुआ, सागौन, उपयुक्त में से जो है कितने पर्णपाती वृक्ष पर चर्चा किया गया है, और ये ऑप्शन दिया है आपको। ये देखेंगे तो एनसीईआरटी से लिया गया है क्वेश्चन, और एनसीईआरटी से ये मैं 9th क्लास का एनसीईआरटी से मैं क्लिप लिया हूँ। इसको देखिए, मैं आपको जूम करके दिखा दे रहा हूँ। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ध्यान दीजिएगा, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के संदर्भ में। और नीचे देखिएगा, आपको दिखा दे रहा हूँ, ये देखिएगा सागौन इस वन की सबसे प्रमुख प्रजाति है। सबसे प्रमुख प्रजाति वो आपको नहीं लिया है, सिंपल नहीं लिया। इस वन की सबसे प्रमुख प्रजाति सागौन है। ये क्वेश्चन आपको ऑप्शन में दिया। आइए यहाँ दिखाते हैं, ये हो गया। आइए क्वेश्चन देखिए, देखिए क्वेश्चन सागौन ऑप्शन 3 में दिया हुआ है। फिर और बताता हूँ महुआ का संदर्भ। देखिए यहाँ, ये मैं 11th क्लास का भारत का जिसमें पढ़ना है, पर्यावरण से, भारत पर्यावरण से संबंधित आपका 11th में बुक है, उसमें भी जलवायु से संबंधित है। वहाँ पे आप देखेंगे उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ये देखिए, और मैं उसी क्लिप लिया हूँ, इसी संदर्भ में देखिए। यहाँ पे यहाँ देखिए महुआ शब्द का प्रयोग किया गया है। इस शब्द को देखिए, महुआ, महुआ नहीं दिख रहा है तो मैं जूम कर दे रहा हूँ तो आपको दिखाई पड़ जाएगा। ये महुआ है, ये महुआ है। ये दो आपका वृक्ष के नाम लिया है और उसी आधार पे क्वेश्चन बनाया है। ये भी उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन का है और वो भी है। इससे प्रूफ होता है कि जो है एनसीईआरटी से क्वेश्चन बनाता है। और आप देखेंगे कि एनसीईआरटी से क्वेश्चन बनाया जा रहा है। और डायरेक्ट क्वेश्चन तो कम ही मिलेंगे, बुक से डायरेक्ट यूपीएससी पूछती नहीं है, लेकिन इससे आप यदि कंसेप्ट समझा रहेगा, देखा रहेगा और फील किए हुए रहेंगे तो क्वेश्चन बनेगा। जैसे अगला लिखा है कटहल, और आप कटहल जो है यदि बिहार यूपी के क्षेत्र में आप आते हैं तो आपको पता होगा कटहल जो है पत्ता गिराता है, पर्णपाती वन होंगे। ये एक समय जो है 6 से 7 सप्ते के लिए जो है पत्ता ये गिरा देते हैं। और ये देखिए आपके सामने है, आप इसका आंसर कर सकते हैं इससे, सिर्फ एनसीईआरटी पर। ये भी यूपीएससी पूछा है 2023 में। जो भी खबरें लिया हूँ मैं लेटेस्ट लिया हूँ ताकि आपको समझ में आए आखिर बात ये सही है गलत है। ये नहीं पुराना हम ले लेंगे तो अलग बातें हैं, लगता है कि पुराना खबरें नहीं पूछने वाला है। नया पैटर्न के नए तरह का जो क्वेश्चन पूछा गया था, ये क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी 2023 में, और ये भी प्री में। देखिए ध्यान से, अब कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। झेलम नदी वल्लूर झील से होकर जाती है। अब इस नक्शे देखिए, ये कहाँ से है? कृष्णा नदी सीधे कोल्लूरू झील का भरण करती है। तीसरा स्टेटमेंट है इसका, गंडक नदी के विसर्ग से
कांवड़ झील निर्मित हुई है। ये कांवड़ झील थोड़ा लग रहा होगा अलग ढंग का। देखिए मैं आपको बताता हूँ, 2 झील आपको यहीं मिलेगा। देखिए मैं जूम कर दे रहा हूँ ताकि आपको आसानी होगा देखने में। देखिए झील के बारे में जो चर्चा किया गया है, ये देखिए, ये कृष्णा केलूरू झील चर्चा है, वल्लूर झील की चर्चा है। कहाँ पे? एनसीईआरटी में। गंडक से इसमें दिया नहीं है, गंडक नदी ये है और इससे संबंधित जो बना है ये विकल्प, ये भी सही है, विसर्ग के द्वारा बना है। तो इसका मतलब जो है देख रहे हैं, इस नदी परियोजना पे और आपको एनसीईआरटी में देखिए क्या चीज शब्द का प्रयोग किया गया है, ये भी मैं बताना चाहता हूँ। देखिए एनसीईआरटी में प्रमुख नदियाँ और झीलें, प्रमुख बातें पढ़ना होता है, मुख्य बातें पढ़ना होता है, उसे दिमाग में पचाना होता है, वो चीज़ें आपको करना पड़ेगा, तब जा करके ये क्वेश्चन समझ में आएगा। यूपीएससी का क्वेश्चन ही समझना आधी तैयारी हो जाती है, क्वेश्चन में ही समझना आधी तैयारी हो जाती है, यानी कि यूपीएससी का आपने तैयारी कर लिया। यदि क्वेश्चन समझ लिए हैं तो मैं एक नहीं, मैंने 2 को उदाहरण बताया यूपीएससी का, फिर और मैं बताता हूँ। देखिए इसको, ये देखिए यूपीएससी ये 68 में पूछा था। देखिए इसको समझ, मैंने कोशिश की है, 68 में पूछा है यूपीएससी द्वारा, ये यूपीएससी द्वारा पूछा हुआ प्री। ये कहाँ से लिया गया है? देखिए इसको, ये जो है आप देखेंगे ये लिया गया है 11th क्लास का जो है, ये एनसीईआरटी है ज्योग्राफी का, वहां से लिया गया है। देखिए सेम टू सेम लाइन है यहाँ पे, ये लाइनों को आप पढ़ लीजिए और उसके बाद जो है इस लाइन को देखिए, ध्यान से देखिए, जो देख रहे हैं 21.9 किलोमीटर, यहाँ भी लिखा हुआ लगभग 21.9 किलोमीटर, सेम टू सेम लाइनें उठा करके रख देती है। पीसीएस में तो आपको सेम टू सेम मिलेगा, यूपीएससी में खास करके इस तरह नहीं मिलता है, लेकिन आप समझे रहेंगे तो वहाँ भी आप पकड़ लेंगे। ये पकड़ने की क्षमता उसमें डेवलप करना होता है। यहाँ पीसीएस में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, कहाँ? ये एनसीईआरटी से। और मैं बताता हूँ, एक नहीं कई मेरे पास प्रूफ है। देखिए क्षोभ मंडल के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए ऑप्शन पढ़िए और फिर यहाँ पे आप, मैं एनसीईआरटी का ये 7th क्लास का, ये 7th क्लास का है एनसीईआरटी है, वहाँ से मैं लिया हूँ और देख लीजिए ये कहाँ है। इसके औसत 13 किलोमीटर है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल दूसरा ऑप्शन आपको कहता है सबसे ऊपरी परत है, नहीं जी, सबसे निचली परत है। कहाँ से क्वेश्चन उठाया है? एनसीईआरटी से। और मैं बताता हूँ, ये कई ऐसे उदाहरण है, एक नहीं कई उदाहरण है। ऑप्शन देखेंगे, सी देखेंगे, यह परत में तापमान ऊंचाई के साथ बढ़ता है, नहीं, ये यहाँ पे वायुमंडल में बढ़ता है ऊंचाई के साथ। तो इस तरह से आप क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए मेरा, निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध शासक ने अपने माता के नाम पर विजयनगर के पास नागालमपुरम की एक उपनगरीय बस्ती की स्थापना की गई थी? कृष्णदेवराय पहला ऑप्शन है, बी ऑप्शन है हरिहर, सी ऑप्शन है बुक्का, ये डी ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। अब देखिए मैं ये 12th क्लास के आप देखेंगे सेकंड 3 बुक होते हैं हिस्ट्री में, ये हिस्ट्री का सवाल है, ये भी बीपीएससी पूछा है 68 में, बीपीएससी 68 में पूछा है। और ये लाइनों को आप पढ़िए, यहां से पढ़िएगा। कुछ बेहतरीन मंदिरों के निर्माण और कई महत्वपूर्ण
जो दक्षिण भारतीय मंदिरों में भव्य गोपुरम को जोड़ने का श्रेय किसको जाता है? कृष्णदेवराय को ही जाता है। उसने अपने माता के नाम पर विजयनगर के समीप ही, देखिए इस नाम को, नागलपुरम उपनगर की स्थापना की थी। देख लीजिए कृष्णदेवराय। तो इस तरह से मेरे पास कई उदाहरणें हैं। और ये देखिए, ये भी 68 में क्वेश्चन पूछा गया है। मैं उदाहरण के लिए मैं सिर्फ प्रस्तुत कर रहा हूँ, इससे कई ज़्यादा पूछा गया क्वेश्चन। ये बीपीएससी जो है ये प्री में पूछा है 68 में, बीपीएससी में। और देखिए क्वेश्चन को पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व में सुपरिचित वन्य जीव अभियान है जिसमें या जिसे 1973 में शुरू किया गया था? आप ऑप्शन पढ़िए। पहला ऑप्शन दिया है सुंदरवन परियोजना, दूसरी ऑप्शन दिया है प्रोजेक्ट टाइगर, फिर कहता है लायन प्रोजेक्ट, और जब प्रयोग में से एक से अधिक, प्रयोग में से कोई नहीं। आप फिर इसको पढ़िए, पूरा लाइनें पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और यहीं देख लीजिए, इस जगह देखिए इन्वर्टेड कॉमर्स घेरा हुआ है, और ये विश्व की बेहतरीन वन्य जीव परियोजनाओं में से एक है, और इसकी शुरुआत 1973 में की गई। देख लीजिए, ये 10th क्लास का, कहाँ है? 10th क्लास का एनसीईआरटी से लिया गया है। 10th क्लास के एनसीईआरटी ज्योग्राफी। और अगला देखिए, ये देखिए, ध्यान से देखिएगा इसको। अटांक में अपने पहाड़ी यात्री के अंत में सिंधु नदी अफगानिस्तान की किस नदी को जोड़ती है? ये बीपीएससी क्वेश्चन पूछी है। सब जो है ये 68 का मैं बता रहा हूँ, जो भी खबरें बता रहा हूँ 68 का, और ये प्री में क्वेश्चन पूछा गया। ये इसके लाइन में देखिए, हेलमंद नदी पहला ऑप्शन दिया है, अनुप्रिया, सी ऑप्शन दिया काबुल नदी, प्रयुक्त में से एक से अधिक, प्रयुक्त में से कोई नहीं। फिर आप यहाँ पे इसको पढ़िए। आप देखिए यहाँ पे, यहाँ से पढ़िए। सिंधु नदी के बारे में बहुत सारा बातें दिया हुआ। देखिए सिंधु नदी बहुत सी सहायक नदियाँ हिमालय पर्वत से निकलती है, जैसे शक्यो, गिलगित, जास्कर, हुंजा, नुब्रा, सिगार, ये सब दरोनी देते हुए अंततः देखिए, अंततः यह नदी अटक के निकट पहाड़ियों से बाहर निकलती है, जहां दाहिनी तट पर काबुल में मिलती है। ये देखिए लाइन, अटक काबुल नदी में जाकर मिलती है। देखिए ये सब कहाँ है? सब एनसीईआरटी में देख रहे होंगे। तो इस तरह से मैंने आपको बताने का कोशिश किया कि जो है ये जो है अधिकतर जो क्वेश्चन पूछा जाता है वहाँ से एनसीईआरटी से, और सब जब पॉलिटी है, इकोनॉमी है, उसमें थोड़ा करंट ज़्यादा रहता है तो करंट बेस पे क्वेश्चन बनाता है। तो ये जो मैंने उदाहरण आपको पेश किया है ये बिल्कुल करेक्ट है, सही है, और आपके सामने क्वेश्चन उसी का क्लिप रखा, ताकि आप ये नहीं कहें कि अलग से बना दिए होंगे और बच्चे को लुभाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ। नहीं, ऐसा नहीं, मेरी बात यह है, सिर्फ आपको रखे थे ताकि आपको इम्पोर्टेंस पता चल जाए, एनसीईआरटी कितने इम्पोर्टेंस हमारा है। और इसी को इम्पोर्टेंस को ध्यान में रखते हुए मैंने एक निर्णय लिया है कि जो है एनसीईआरटी जो है आर्टिकल 5 सब्जेक्ट का, ध्यान दीजिएगा, 5 सब्जेक्ट का, ये साइंस होगा, हिस्ट्री होगा, ज्योग्राफी होगा, पॉलिटिकल होगा, साइंस और इकोनॉमी होगा।
ये 4 सब्जेक्ट, 5 सब्जेक्ट, ये पांचों सब्जेक्ट के लिए मात्र जो है मैम फी रखे हैं, टोटल जो है कुल जो है 5000 रुपीज। यदि कोई बच्चे पढ़ना चाहते हैं, उसको रीड करना चाहते हैं, सही से एक एक लाइनें समझाना चाहते हैं, हिंदी हो इंग्लिश हो दोनों में उसे बताया जाएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में, दोनों मीडियम में बताया जाएगा, आप इसे स्टडी कर सकते हैं। और ये भी छूट दिया गया है, आप जो है एक सब्जेक्ट लेना चाहते हैं, एक सब्जेक्ट भी लेकर पढ़ सकते हैं। सब में रखे हैं 1000 रुपीज, हर सब्जेक्ट का आप 1000 रुपीज जमा कीजिए और आप पढ़ सकते हैं। और ये भी जो मैंने डिसाइड किया है कितना रखना चाहिए पैसा, ये बच्चे के, और यहाँ जो स्टूडेंट मैंने करीब 2 साल से सिविल सर्विसेज की तैयारी मैं करा रहा हूँ, तो उसी के कहने पे, उसके डिमांड के अनुसार मैंने सोचा, बोला कि सबका कहना था कि इतना रखिए फी ताकि हम लोग अफोर्ड कर पाएँ, तो इसीलिए मैंने 5000 रुपया टोटल जो है, पाँचों सब्जेक्ट आप पेड करते हैं, 5000 रुपया में आप पढ़ सकते हैं। और ये जो है आपको कितना देना पड़ेगा, मात्र 5000 रुपया, और पर सब्जेक्ट 1000 रुपया है। और ये भी छूट है, यदि आप एक सब्जेक्ट में एडमिशन कराना चाहते हैं, एक सब्जेक्ट भी करा सकते हैं, 2 सब्जेक्ट में कराना चाहते हैं, 2 सब्जेक्ट भी करा सकते हैं, आपकी छूट है। ये सब ऑफलाइन होगी। तो आप सभी को, किसी को पसंद होता है तो जरूर आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। आज की सेवा यहीं हमारी समाप्त होती है, संपन्न होती है ये क्लास। आप सभी को यदि अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।